14 अगस्त 1955 के दिन पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने निर्भय होते हुए, मृत्यु को ललकारते हुए और अपने आत्म साहस को जुटाते हुए, धैर्य मेरु अपना आत्मबल प्रगटाते हुए वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने 1955 के 14 अगस्त को नियम संलेखना ग्रहण की। लोगों को भी बात पता चली, लोग धीरे धीरे अपना हृदय जो लोगों का था वो द्रवीभूत होता जा रहा था, लेकिन आचार्य महाराज का मन बड़ा दृढ़ होता जा रहा था। लोगों ने आग्रह किया, महाराज इतनी भी क्या जल्दी है? तब उन्होंने कहा कि मैंने 1953 का चातुर्मास यहां पर किया था। कितने साल का? उसके पहले कब हुआ था महाराज? 1944 का चातुर्मास सबसे पहले कुंतलगिरी में हुआ। यानी कुंतलगिरी में उनके 3 चातुर्मास हुए, 1944, 1953 और 1955 का अंतिम चातुर्मास। टोटली जीवन का ही वो अंतिम चातुर्मास था। ऐसे 3 चातुर्मास उनके कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हो गए। तो जब 1953 का चातुर्मास मैंने यहां पर किया था, तब मुझे नेत्र ज्योति में थोड़ा बहुत लाभ हुआ था। कमजोर होने वाली नेत्र ज्योति थोड़ी सी बढ़ गई थी, सुधर गई थी। लेकिन इस 1955 का जो वर्तमान का चातुर्मास चल रहा है, उसमें मैंने देखा कि नेत्र ज्योति में कोई सुधार नहीं है, बल्कि दिनों दिन वह कमजोर होती जा रही है। और उस कमजोर नेत्र ज्योति के कारण मुझे चलते बैठते उठते फिरते परावलंबन लेने का प्रसंग आ रहा है, किसी का हाथ पकड़ने का प्रसंग आ रहा है, व्रतों में अतिचार लग रहे हैं, और व्रतों में लगने वाले अतिचारों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो मुझे असह्य हो रही है। इसलिए अब व्रतों में अतिचार लगाते हुए लाचार जीवन मैं नहीं जीना चाहता। मैं सिंह वृत्ति पूर्वक मृत्यु के आगे जाकर के अपने व्रतों की रक्षा करते हुए, रत्नत्रय धन की रक्षा करते हुए अत्यंत सर्वोच्च पराकोटि का जीवन जी करके मैं सर्वश्रेष्ठ समाधि मरण को साधना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मुनि वर्तमान जीवन में अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करते हुए यदि समाधि मरण साधता है तो वह मुनि ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 भव तक ही संसार में रहता है। 7-8 भव में वो अवश्य में वो मुक्त हो जाता है। उक्कसेन 2-3 भव गहनानी जहन्नेन 7 भव गहनानी तदो सुमानुसत्तम सुदेवत्तादु सुमानुसत्तम पच्छा निगंता सिज्जंता बुज्जंता इत्यादि रूप से वर्णन करते हुए पाक्षिक प्रतिक्रमण में गद्य आता है। उक्कसेन 2-3 भव गहनानी, अर्थात जो उत्कृष्ट रूप से समाधि मरण साधता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 भव ग्रहण करता है। जहन्नेन 7 भव गहनानी, और जघन्य रूप से समाधि मरण करता है तो 7 से 8 भव ग्रहण करता है। मध्यम रूप से उसकी समाधि, मध्यम विशुद्धि पूर्वक समाधि होती है तो 4-5 भव में भी वो मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त होने के पहले इस मनुष्य पर्याय के बाद देव पर्याय, देव पर्याय से मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति देव गति, इन 2 ही सदगतियों में आना जाना करते हुए अंत में वह जीव पश्चात अर्थात अंत में निगंता निर्ग्रंथ पद को धारण करके सिद्धंते बुद्धंते परिनिर्वाणयंती, सिद्ध बुद्ध होकर के परिनिर्वाण को अर्थात सिद्धत्व को धारण करता है। ऐसे इस समाधि मरण का महात्म्य है। आचार्य महाराज ने उनसे कहा, ऐसी समाधि अब मैं शीघ्र साधने वाला हूं। और ऐसी साधना में तल्लीनता पूर्वक आगे बढ़ते बढ़ते 18 अगस्त के दिन आचार्य महाराज देशभूषण कुलभूषण भगवान के दर्शन के लिए पहाड़ पर चले गए। नीचे रहते थे वे, नीचे जो वस्तिकाएं हैं मुनियों की, वहां उनका मुकाम था। लेकिन 18 अगस्त के दिन आचार्य महाराज सुबह के सत्र में ऊपर चले गए पहाड़ पर। देशभूषण कुलभूषण भगवान के दर्शन के लिए वे ऊपर गए, और वे आखिर की अंतिम बार ही ऊपर गए, क्योंकि उस दिन ऊपर गए वो कभी नीचे आए ही नहीं। वहीं पर देशभूषण कुलभूषण भगवान का सामने जो मंदिर है, उसके बाहर आते समय जो दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में जो एक गुफा है, आप लोगों ने देखी होगी। वहीं पर वे रुके, तो उनके वहां रुकने के लिए वहां कोई स्थान नहीं था, तो लोगों ने तत्काल वहां पर उनके रुकने के लिए, उनके समाधि के अनुकूल एक वस्तिका वहां पर बनवाई। वस्तिका बनाने पर आचार्य महाराज वहीं पर रुक गए। लेकिन 14 अगस्त के दिन उन्होंने जो नियम संलेखना ली थी, तब से लेकर अब तक उन्होंने एक बार भी आहार नहीं किया था।
14, 15, 16, 17, 18 अगस्त 5 दिन हुए थे, कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। और जब वे ऊपर ही रुके, लोग आकर के वहां पूछने लगे, महाराज आप यही रुकेंगे? हाँ, मैं अब यही भगवान के चरणों में रुकने वाला हूं, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा। ऐसा उनके कहने पर लोगों ने वहीं पर वस्तिका बना दी। और वस्तिका बनाने के बाद, उनके समाधि के अनुकूल स्थान बनाने के बाद लोगों ने और पूछा, महाराज और हमारे लिए कोई आदेश? सुन रहे क्या आप लोग? वहां के श्रेष्ठियों ने, ट्रस्टियों ने आचार्य महाराज को पूछा कि गुरुवर हमारे लिए और कोई आज्ञा? तब महाराज ने कहा, और एक आज्ञा है, लेकिन पहले आप वचन दो कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे। बोले महाराज आप आज्ञा तो करिए, हम आपकी आज्ञा को झेलने के लिए जीवन भर के लिए तत्पर। तब वे महासाधु, वे महाश्रमण, वे निस्पृहता के मेरुदंड आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो मेरी एक आज्ञा है, मेरे समाधि के बाद, सुन रहे क्या सभी लोग सुन रहे? आचार्य महाराज ने कहा कि मेरी संलेखना के बाद यह जो मेरा देह है, यह जो मेरा शरीर है, इसको आप क्या करना, पर्वतराज कुंतलगिरी के बगल में जो एक नाला जाता है, जिसको मराठी में अपन ओढ़ा कहते, ओढ़ा, उस नाले के पास में फेंक देना इस शरीर को। यदि फेंक नहीं पाओगे तो उसके बगल में ऊपर के उसके तट पर रख देना, और नहीं तो किसी ऊंची टेकड़ी पर इसको फेंक देना, वहां पर किसी के काम आ जाएगा। ये जो चील कौवे है उनका पेट भरने में यह देह अंतिम बार काम आएगा। महापुरुष ऐसे होते हैं जो जाते जाते भी इस देह का किसी के लिए उपयोग हो, इस प्रकार की भावना रखते हैं। किसी हिंदी विचारक ने एक जगह पर कहा, मेरे मरने के बाद मेरा कफन किसी गरीब को दे देना। कफन यानी प्रेत के ऊपर जो अंतिम संस्कार के पहले जो वस्त्र वगैरह ढका जाता है, सफेद वस्त्र, वे हिंदी विचारक कहते हैं कि मरने के बाद मेरा कफन किसी गरीब को दे देना, मिट्टी की भूख मेरा शरीर मिटाएगा। मतलब मिट्टी को जो खाद लगता है, खाद मतलब खत, मराठी मध्ये खत म्हणतो ना आपण, मिट्टी को जो खाद की पोषक घटकों की आवश्यकता है, उस मिट्टी की भूख मेरा शरीर मिटा देगा, लेकिन जो ऊपर का कफन है किसी गरीब को दे देना। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि मेरे मरण के बाद, समाधि के बाद मेरा जो शरीर है किसी नाली में या किसी ऊंची टेकड़ी पर फेंक देना, चील कौवों के काम आ जाएगा, उनके पेट भरने के लिए उनके उपयोग में आ जाएगा। वे बेचारे मूक प्राणी भूखे होते हुए इधर उधर तरसते फिरेंगे, यह शरीर उनके काम आ जाएगा। जिस शरीर के द्वारा उन्होंने 270 दिन में 240 दिन के उपवास सिंह निष्क्रिय व्रत के रूप में किए, 35 साल के मुनि जीवन में 27 साल 8 माह 15 दिन लगभग के 8 माह 23 दिन के उपवास उन्होंने, अर्थात लगभग 9,938 उपवास इस देह के द्वारा किए। जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से नमक आदि आहार में, मीठा आदि आहार में नहीं लिया, सादा आहार लिया और अनेक प्रकार के उपसर्ग, उपद्रव, परिशह इसी देह से सहन किए, उस शरीर के प्रति भी अब वे पूर्णतः निष्पृह होकर के उन्होंने कह दिया इसको फेंक दो वहां पर। लोग बोलने लगे, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? आपके संघस्थ त्यागियों के लिए आप ये आदेश दे सकते हैं, क्योंकि आपके शिष्य जो है, मुनि है, व्रती है, वे अग्नि जलाना और चिता जलाना आदि आरंभ क्रियाओं से निवृत्त हो चुके हैं। हम गृहस्थ है, हमारी इन क्रियाओं का त्याग नहीं, हम तो उस क्रिया को विधिवत संपन्न कराएंगे। तब महाराज फिर बोले, ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं नहीं रोकूंगा, किंतु इतना ध्यान रखना कि मेरे समाधि के बाद मेरे ये जो शरीर है, इसका अंत्य संस्कार करते समय किसी भी प्रकार का ज्यादा आडंबर नहीं करना। उन सभी क्रियाओं को करते हुए आरंभ क्रियाओं को बहुत ज्यादा मत करना, और उसके बाद मेरे समाधि के बाद, अंत्य संस्कार के बाद कहीं पर भी मेरा स्मारक नहीं खड़ा करना। क्या कहा उन्होंने? मेरा स्मारक नहीं बनाना कहीं पर। आज मेरे जैसा व्यक्ति चाहता है कि मैं यहां से जाऊं तो मेरे जाने के बाद यहां मंदिर में या कहीं पर हमारा चातुर्मास यहां पर हुआ था, हम यहां आए थे, हमने ऐसा यहां किया, वैसा किया, हमारा कुछ तो यहां पर लगाया जाए। लेकिन जिन्होंने संपूर्ण श्रमण संस्कृति को खड़ा कर दिया, जिन्होंने संपूर्ण जैन धर्म का जीर्णोद्धार कर दिया, वे कहते हैं मेरे देह को किसी टेकड़ी पर फेंक दो और फिर मेरा स्मारक कहीं पर भी खड़ा नहीं करना। कैसी वीतरागता!
12वें गुणस्थान वाले साक्षात छद्मस्त वीतरागी मुनियों की जैसी वीतरागता है, उसी की झलक इन महामुनिराज के जीवन में देखने को मिलती। और फिर 18 अगस्त को वे वहां पर पहुंचे, वहीं पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। तब से वो कभी भी पहाड़ से नीचे, क्योंकि जिनको ऊर्ध्वगमन ही करना था, उन्होंने इस जीवन की अंत्य यात्रा भी, अंतिम पल का अपने जीवन का निष्ठापन भी उस पर्वतराज के ऊंचे स्थान से ही करने का निर्णय ले लिया। और आगे जाकर के फिर 20 अगस्त को उन्होंने पहले बार जल लिया। नियम संलेखना ग्रहण करने के बाद 20 अगस्त के दिन पूज्यपाद आचार्य महाराज ने, उन क्षपक राज ने पहली बार जल ग्रहण किया। आगे बढ़ते बढ़ते जब उनके मन में और एक संकल्प और एक विकल्प उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने गृहस्थिक प्रपंच का तो त्याग किया था। गृहस्थी वाला प्रपंच तो उन्होंने कभी घर में रहते हुए भी नहीं किया, किंतु पारमार्थिक प्रपंच जो वो कर रहे थे। कौन सा प्रपंच? पारमार्थिक प्रपंच। इसका मतलब आसान भाषा में यदि कहे, स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण में निमित्त की भूमिका निभाना। यह पारमार्थिक प्रपंच वास्तव में कोई नुकसानदायक नहीं है व्यवहार रत्नत्रय के मार्ग में या व्यवहार नय की अपेक्षा से, लेकिन निश्चय नय इसका भी निषेध करता है और इन सभी चीजों से निवृत्त होने की प्रेरणा देता। और तब आचार्य महाराज ने सोचा, विचार किया कि जब तीर्थंकरों ने भी अपने तीर्थंकर पद को त्यागने का पुरुषार्थ करते हुए समूह शरणादि का त्याग करके योग निरोध के लिए चले गए, तो मुझे इस आचार्य पद को रख करके क्या करना? यह आचार्य पद भी मेरे लिए एक प्रकार का परिग्रह है, क्योंकि आचार्य पद के कारण निर्विकल्प समाधि संलेखना नहीं हो सकती। और फिर उस निर्णय के ऊपर आने के बाद उन्होंने अपने संघ के जो सदस्य वहां पर थे उनको बुला करके और कुछ वहां पर उपस्थित विचारशील दूरदृष्टि के जो विद्वान गणमान्य लोग थे उनके सामने अपना निर्णय रख दिया। और 26 अगस्त 1955 को उन्होंने अपने आचार्य पद त्याग की घोषणा कर दी। आसान नहीं है ये बात। आसान है क्या? नहीं, आसान नहीं है। मानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा की लालसा रखने वाला व्यक्ति एकाध बार अपने प्राण छोड़ सकता है, लेकिन पद छोड़ना उसके लिए आसान बात, व्यक्तिगत किसी की बात नहीं है, मेरे लिए भी लागू हो सकती है। कितने ही बार कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जिस पद पर बैठा हूं वह पद मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। कितनी लालसा, कितनी आकुलता। तब आचार्य महाराज ने 26 अगस्त 1955 के दिन अपना आचार्य पद सारे उपस्थित जन समुदाय के सामने, अपने संघ के सामने छोड़ दिया। और पत्र के द्वारा उन्होंने एक पत्र लिखवाया और पत्र लिख करके अपना आचार्य पद में अपने ही प्रथम शिष्य, जिनको मैंने यहाँ समडोली में ही 7 अक्टूबर 1924 को मुनि दीक्षा प्रदान की थी, ऐसे मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज को मेरा यह आचार्य पद प्रदान करता हूं, जो अभी जयपुर में विराजमान है। उस समय मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग जयपुर में चातुर्मास कर रहे थे। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी, पिंक सिटी राजस्थान की जो है जयपुर, वहां पर उनका चातुर्मास चल रहा था। तो आचार्य महाराज ने उसमें स्पष्ट उल्लेख करने के लिए लिखने वालों को कहा, वह पत्र भी अपने पास चरित्र ग्रंथों में प्रिंटेड है। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं मेरा आचार्य पद अपने संघ के मेरे प्रधान शिष्य, मेरे प्रथम शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को प्रदान करता हूं, क्योंकि वो त्याग, तप, वैराग्य और साधना की दृष्टि से और इस पद की गरिमा को सुरक्षित बनाए रखने की दृष्टि से, संघ का व्यवस्थित नेतृत्व करने की दृष्टि से वे सर्वोत्तम है और पूर्ण रूप से वही योग्य है। इसलिए मैं मेरा आचार्य पद वीर सागर जी महाराज को प्रदान करता हूं। और वहां जयपुर के मंडली को भी एक पत्र लिखने के लिए आचार्य महाराज ने आज्ञा दी, और उस पत्र में लिखा गया कि इसके आगे सारे धार्मिक लोगों को आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज को ही अपने धर्माचार्य मानते हुए उनकी आज्ञा का, आदेश का शिरोधार्य रूप से पालन करते हुए उन्हीं के द्वारा बताए गए निर्देशन मार्गदर्शन में धर्म पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। देखिए, सिर्फ शिष्य को कुर्सी नहीं दी, शिष्य को
सिर्फ आसन नहीं दिया, बल्कि आसन देने के साथ साथ औरों को यह प्रेरणा दी कि उनका नेतृत्व सभी को मान्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनका नेतृत्व सभी को मान्य करना चाहिए। उन्हें ही अपने संघ का, अपने चतुर्विध संघ का धर्म नायक मान करके उनके पद चिन्हों पर सभी को चलना है। जिस शिष्य ने उन्हीं के कर कमलों से दीक्षा ली, जिस शिष्य ने उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन आगे बढ़ाया, उसी शिष्य को आचार्य महाराज कहते हैं, इसके आगे उन्हीं को सभी लोग अपना मार्गदर्शक मानेंगे। सिर्फ पद बड़ा होकर के नहीं चलेगा, जिगरा बड़ा होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। तभी ऐसे लोग ऐसा अलौकिक दिव्य, ऐसा अलौकिक कार्य कर सकते हैं। और फिर 26 अगस्त को उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग किया। इसको प्रपंच क्यों कहा? आचार्य पद को प्रपंच, पारमार्थिक भले विशेषण उसको लगाया है, उस प्रपंच शब्द के आगे पारमार्थिक विशेषण जरूर लगाया, लेकिन प्रपंच क्यों कहा? हाँ, क्योंकि शिष्यों को दीक्षा देना, शिक्षा अर्थात शास्त्र का ज्ञान देना, प्रायश्चित देना, विहार कराने के निर्देश देना, और कोई पंचकल्याण पूजा विधि विधान और भी कोई जो धार्मिक अनुष्ठान हो उन सब में मार्गदर्शन देना। किसी शिष्य की या साधर्मी की समाधि संलेखना का प्रसंग आ जाए तो उसमें मार्गदर्शन देना, और भी कोई धर्म संकट का प्रसंग आ जाए या और कोई विवाद्य मुद्दा आ जाए तो उन सभी चीज़ों का व्यवस्थित हल करके, समाधान करके, उन चीज़ों को निपटा करके आगे बढ़ना, यह एक प्रकार का पारमार्थिक प्रपंच ही है, जो निर्विकल्प समाधि की साधना में शुद्धोपयोग के अनुभव में बड़ी बाधा है, निश्चय नय की अपेक्षा से, आध्यात्मिक ग्रंथों की अपेक्षा से। और इसलिए उन सभी विकल्पों को मन में रख करके कोई भी आचार्य परमेष्ठी निर्विकल्प समाधि, निश्चिंत होकर के समाधि, निशल्य होकर के, पूर्ण रूपे न चिंता मुक्त होकर के संलेखना समाधि नहीं साध सकते। इसलिए सभी को आचार्य पद का, अर्थात जो जो आचार्य पदासीन है उन सभी को संलेखना के पहले आचार्य पद का त्याग करना ही होता है। क्या करना होता है? तीर्थंकर भगवान तो केवली है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है। उनको समूह शरण, पंच कल्याण, दिव्य ध्वनि, आने वाले सुनने वाले श्रोता, इंद्रगण, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि लोगों से कोई व्यामोह नहीं होता है। किंतु फिर भी वे केवल ज्ञानधारी तीर्थंकर भगवान जब चतुर्थ शुक्ल ध्यान धारण करने वाले होते हैं, योग निरोध करने वाले होते हैं, उसके पहले वे भी समूह शरण का त्याग कर देते हैं। जब तीर्थंकर भगवान समूह शरण का त्याग करते हैं तो आचार्य महाराजों को भी अपने आचार्य पद का करना ही होगा, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि यदि निर्विकल्प समाधि साधनी है तो उसमें यह आचार्य पद बड़ी बाधा है। परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम, यह एक सूक्ति अपन ने आचार्य भक्ति भावना के प्रवचन में सुनी थी कि आचार्यों का काम क्या है। स्वहित का कार्य तो मुनि अवस्था में ही बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन स्वहित के साथ साथ हितेच्छुक भव्य जीवों के हित का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तीर्थंकरों, अरहंतों की अनुपस्थिति में आचार्य परमेष्ठी ही वह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और उस कार्य को मूर्त रूप देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रुकना होगा। क्या करना होगा? रुकना तो होगा। परम